बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ दे दी गई हैं, हमने उनका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन रीजन जो होगा उसको शेड करना है और एक्स वाई प्लेन पे करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में देखें, जो आपको इनइक्वालिटीज़ दी जाएगी उसको आपने यहाँ पे जो है उसको हम राइट कर लेते हैं एक बार। 2x + y < 6। ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना है, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। मीन ये इनइक्वालिटी है, जब आप इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसकी प्लेस पे आपने इक्वल का साइन लगा लेना है। ठीक है, क्या करना है आपने, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मीन है जो आपको इनइक्वालिटी का साइन दिया जाता है उसको आपने कन्वर्ट कर लेना होता है इक्वल के साइन में। यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 2x + y = 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y को लेट 0 कर लेना है। जब y की फाइंड करनी है तो x को 0 लेट कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं लेट x = 0। यहाँ पे राइट कर लेते हैं लेट y = 0। अब यहाँ पे आपने x लेट किया है 0 तो 2 0 आ जाएगा, प्लस y = 6। ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लेट y = 0। अब y की प्लेस पे 0 + 0 = 6। ये 0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 2x = 6 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिए, 2 को मूव करें इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड होगा, कटिंग हो जाएगी, सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब जब ये y की 6 आई है, इट्स मीन जब आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है तो 0 किसको रखा है, x को, तो 0 फर्स्ट और ये वाली सेकंड y की वैल्यू होती है जो कि 6 आई है। आप इस तरह से इसको राइट कर देंगे। ये पॉइंट आपके पास आया है 3 और 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, 3 जो है वो x की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्स वाई प्लेन पे इसको शो करना है, देन फिर उसको आपने शेड करना है। अब हम एक्स वाई प्लेन जो है वो आपने इस तरह से बना लेनी है। यहाँ पे ये जो लाइन होती है आपके पास, ये एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल वाई को शो करती है। अब ये यहाँ से ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर वाली साइड पे वाई पॉजिटिव, नीचे वाली साइड पे वाई नेगेटिव की वैल्यूज़ होती हैं। अब ये ओरिजिन जो है यहाँ पे 0 वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये जो आपने लाइंस लगाई हैं इनको नंबर दे लें, जस्ट उन्हीं साइड्स पे दीजिएगा जो हमारे पास नंबर्स आए हैं। अब ये पॉजिटिव हैं दोनों वैल्यूज़, पॉजिटिव और वाई की भी पॉजिटिव, एक्स की भी। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह यहाँ पे भी आप राइट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि आपके पास पॉइंट्स कौन से हैं। अब ये पॉइंट है 0 और 6। इट्स मीन जब ये पॉइंट 0 है तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, 6। अब y देखें 6 जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपने क्या कर लेना है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है इस तरह से। अब जब x 6 है तो ये ओरिजिन पे मीन यहाँ पे होगा, वो पॉइंट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें सेकंड पॉइंट क्या आए थे आपके पास, 3 और 0। 3 x की वैल्यू को शो कर रहा है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है। इट्स मीन x की वैल्यू 3 है, मीन पॉजिटिव में है, y की क्या है 0, तो पॉजिटिव 3 कहाँ पे है, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो आपने इस पॉइंट को इस तरह से डार्क कर देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है और आप देखें सॉलिड लाइन लगाएंगे। ठीक है, सॉलिड लाइन आप इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में दी गई है ना इनइक्वालिटीज़, यहाँ पे इक्वल का साइन दिया गया है। जब डॉटेड लाइन उस सूरत में लगानी है जब आपके पास यहाँ पे अकेला लेस देन हो। ठीक है, अब देखें लेस देन इक्वल टू में आपको वैल्यू दी गई है तो आप सॉलिड लाइन लगाएंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे, मीन इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे आप इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे इस वे में, ऐसे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब उसके बाद देखें ये पॉइंट कौन सा था आपके पास, ये पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे आप इसको राइट कर दें 3 और 0। और ये जो पॉइंट आपके पास आया था, ये पॉइंट आपके पास आया था 0 और 6, आप ये भी शो कर देंगे। उसके बाद ये जो लाइन है आपके पास, ये कौन सी इक्वेशन थी उसको भी आप शो करेंगे, 2x + y = 6। आप यहाँ पे कहीं पे भी राइट कर सकते हैं 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये काम हो गया हमारा, एक्स वाई प्लेन पे हमने इनको शो करवा दिया। अब हमने क्या करना है, शेड करना है। अब शेड हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा हमने जो एरिया है वो शेड करना है वो इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा, मीन ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा। तो वो आपको पता चलेगा आपकी जो इक्वेशन होगी, ओरिजिनल इक्वेशन ये वाली, ठीक है, इनइक्वालिटी सॉरी, उसमें आपने क्या करना है, एक्स और वाई को 0 रख के चेक करना है कि क्या ये ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट जो आपके पास आएगी ट्रू होगी। अगर ये ट्रू होगी देन आप इसको फिर देखेंगे कि ओरिजिन की तरफ लगाएंगे, अदरवाइज ओरिजिन से दूर हम इसको शेड करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप x की प्लेस पे 0 लगा दें और y की प्लेस पे भी 0 लगा दें, लेस देन इक्वल टू 6, ये दोनों वैल्यू 0 हो गई। अब 0 लेस देन 6 आ गया आपके पास। अब देखें क्या ये स्टेटमेंट 2 है कि 0 6 से लेस देन है या इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास आ गई है ट्रू। जब ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी तो आपने जो एरिया शेड करना है वो आपने ओरिजिन की तरफ करना है, मीन इस साइड पे आप उसको शेड करेंगे। वो आप लेड पेंसिल से कर दें या वैसे किसी भी चीज़ से कर दें, तो आपने अब क्या करना है, इस साइड को शेड कर देना है ओरिजिन की तरफ, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आप इसको एरिया को शेड कर देंगे इस वे में। आप किसी कलर से भी इसको कर सकते हैं, अगर नहीं आप कलर से करना चाहें तो आप इसको जो है वो लेड पेंसिल के साथ भी शेड कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको जो है वो शेड कर देना है। तो आपके पास ये जो उन्होंने हमें कहा था कि आपने सॉल्यूशन रीजन को करना है शेड, वो भी कर दिया और आपने इनइक्वालिटीज़ को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट भी कर दिया। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है 3x प्लस 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। अब स्टेटमेंट को हम राइट कर लेते हैं, 3x प्लस 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन राइट करनी है। कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मीन है जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको इक्वल में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे राइट करेंगे 3x प्लस 7y इक्वल 21। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, x को एक बार लेट 0 कर लेना है, फिर y को कर लेना है। यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 एंड लेट y इज इक्वल टू 0। आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो x को 0 लेट कर लें। अब यहाँ पे देखिए 3x की प्लेस पे 0 लगाएं प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ठीक है, यहाँ पे आप y की प्लेस पे 0 लगाएंगे, 3x प्लस 7 0 इज इक्वल टू 21। यहाँ पे देखें ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो 7y इज इक्वल टू 21। हमें y की वैल्यू चाहिए, हम 7 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, सो y की वैल्यू आ जाएगी 3। 7 3 टाइम 21 होता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें आपके पास क्या पॉइंट बने हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, फर्स्ट पॉइंट x को रिप्रेजेंट करता है तो आपने 0 लगा देना है। सेकंड पॉइंट y का होता है, वो वैल्यू 3 आ गई, आप यहाँ पे राइट कर दें। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 21। ठीक है, कि 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए, 3 को मूव कर लें, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कटिंग होके आ जाएगी 7। ठीक है, सॉरी ये आपके पास x की वैल्यू ही आई है। ठीक है, अब आपने इसको पॉइंट में शो करवाना है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास 7 आ गया है, x का फर्स्ट पॉइंट होता है, सेकंड होता है y को, y 0 है तो आप यहाँ पे 0 लगा दें। अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने एक प्लेन ड्रा कर लेनी है। अब नंबर्स देख लें आपके पास क्या आए थे, 0 और 3, मीन x क्या है यहाँ पे 0 और y क्या आया है आपके पास 3। तो यहाँ पे आपने नंबर पहले राइट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं आप जस्ट पॉजिटिव वाली साइड पे राइट कर लें 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपने राइट कर ली। अब आप देखें जब 0 है x है और y क्या है 3, जब y 3 है तो y पॉजिटिव इस साइड पे होता है, 3 क्या है यहाँ पे है तो इसको आप मार्क कर लेंगे पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखें 7 x की वैल्यू है तो यहाँ पे पॉजिटिव x कहाँ पे है यहाँ पे, और ये 7 का पॉइंट है, आप इसको कर लें। y 0 है तो वो इसी प्लेन पे यहाँ पे होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, इस तरह से आपने मिला देना है, यहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब जो पॉइंट आपने लगाए थे उनके ऊपर आप राइट करेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 7, मीन x की वैल्यू 7, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और इस पॉइंट पे आपके पास
एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है, वाई की वैल्यू 3 है। आप राइट कर दें, यहाँ पे आप इक्वेशन राइट करेंगे, क्रोस्पोंडिंग इक्वेशन जो थी 3x + 7y = 21। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने एरिया शेड करना है। तो एरिया शेड करने के लिए हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है आपको x और y, इसकी प्लेस पे आपने 0 पुट करके चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3x की प्लेस पे 0 लगाएं प्लस 7y की प्लेस पे यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे > 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हो जाएगी 0 + 0 > 21। वैल्यू आई है 0 > 21। अब देखें क्या ये ट्रू है कि 0 जो है वो > 21 होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट आई है? फॉल्स। जब फॉल्स आ जाए तो आपने जो एरिया शेड करना है ना, तो वो एक्स वाई प्लेन पे ओरिजिन से दूसरी तरफ करना है। मीन ओरिजिन से वो दूर जा रहा है, ये जो लाइन लगी है इसके दूसरी तरफ आप जो है वो एरिया शेड कर देंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ उस लाइन को लेके जाते हैं। ठीक है, अगर फॉल्स हो तो ओरिजिन से दूर आप शेड करते हैं। तो यहाँ पे अब हम करेंगे, इसको शेड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, आपने लेड पेंसिल से कर दें, कलर से कर दें, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको एरिया को शेड कर देंगे। तो ये एरिया शेड कौन सा करना है ये हमें पता चलेगा स्टेटमेंट से। ठीक है, आपने स्टेटमेंट देखनी है, ट्रू बनती है तो आप ओरिजिन की तरफ इस साइड पे लाइन से लेके आएंगे। अगर फॉल्स बनती है तो जिस तरह हम ये शेड कर रहे हैं तो आपने इस तरह से शेड कर देना होता है आपका एरिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको शेड कर दें। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है 3x - 2y > 6। स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं। 3x - 2y > 6। फिर हमने क्या करना है, क्रोस्पोंडिंग इक्वेशन लिखनी है। क्रोस्पोंडिंग इक्वेशन का मीन है जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको कन्वर्ट कर दें इक्वल में। यहाँ पे हम राइट करेंगे 3x - 2y = 6। ठीक है, फिर आपने लेट कर लेना है x को 0 और y को यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट x = 0। यहाँ पे राइट कर लेते हैं लेट y = 0। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे x है इस साइड पे आप वहाँ पे 0 लगाएंगे, 3 यहाँ पे 0 लगेगा -2y = 6। यहाँ पे आ जाएं, y को 0 रखना है। 3x - 2 × 0 = 6। अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। -2y = 6, यहाँ पे y = 6/-2। ठीक है, -2 दूसरी साइड पे गया, डिवाइड हो गया, कटिंग हो गई। सो आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 3 × 6 - 3। ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपके पास 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू आई है -3। ये पॉइंट आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखें इस साइड पे यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3x, ये वैल्यू 0 हो जाएगी इक्वल, ये 6 आ जाएगा। x को आप दूसरी तरफ ले जाएं, सॉरी x को नहीं 3 को लेके जाएंगे आप, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 3 2 × 6 कटिंग हो गई। सो x की वैल्यू आ गई 2। तो आपने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में राइट करना है। पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट x का होता है, x की वैल्यू 2 आ गई है। सेकंड पॉइंट y का होता है, y की वैल्यू 0 है। आप यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रा कर लेनी है। उसमें देखें अब फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे y की वैल्यू जो माइनस में आई है, इट्स मीन अब हम y को माइनस में शो करेंगे। ये आपके पास y पॉजिटिव होता है, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है और यहाँ पे आपके पास y नेगेटिव है। ठीक है, अब y की नेगेटिव वैल्यू आई है तो इस पर आप इसको शो करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, एंड -5। x की वैल्यू देखें आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम इसको शो कर लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब नंबर्स देखिए हमारे पास क्या पॉइंट आए हैं। y की वैल्यू हमारे पास है -3, तो -3y किधर है, इस पॉइंट पे है। तो इसको आप इस तरह से हाईलाइट कर दें, मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें x की वैल्यू 2 है, y की 0 है। जब x की 2 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव साइड यहाँ पे आप कर देंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। इस तरह से लाइन लगा लें, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। ठीक है, अब देखिए अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स थे उनको राइट कर लें। यहाँ पे ये पॉइंट्स जब था इसका मतलब था कि आपके पास 0 है x और y है -3। इस पॉइंट पे आपके पास वैल्यू है, जो वैल्यू आपके पास आई थी वो आई है 2 और 0। ठीक है, अब ये
जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। आपने ये भी राइट कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एरिया शेड करना है। एरिया शेड करेंगे हम अपनी स्टेटमेंट से, उसको चेक करेंगे कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आपके पास मेथड होता है कि जो स्टेटमेंट है वहाँ पे x और y को 0 लगाएं, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है। चेक करें कि ट्रू है या फॉल्स है। x की प्लेस पे आप यहाँ पे 0 लगाएं, -2 यहाँ पे 0 लगाएं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास वैल्यू जो है ये भी 0, -0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 नहीं होता, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब हमने एरिया कौन सा शेड करना है, ओरिजिन से दूसरी तरफ, जो लाइन है उसकी दूसरी तरफ जाएंगे, मीन ओरिजिन की तरफ आप नहीं जाएंगे। ये लाइन ओरिजिन की तरफ जा रही है, इससे दूसरी तरफ आपने एरिया जो है उसको शेड कर देना है। तो सिंपली आप इस एरिया को शेड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये वाला एरिया आपने क्यों अब शेड किया है, इस साइड पे किया है, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। तो ओरिजिन के दूसरी तरफ जो लाइन है वो आपने ड्रा करनी थी, ठीक है, दूसरी तरफ मीन उसको शेड करना। तो इस तरह से आप इसको शेड कर देंगे। सो ये आपने के पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपने इनको नीट तरीके से थोड़ा जो है वो करना है शेड, इस वे में, ठीक है, इस तरह से। ये एरिया आपका शेड हो गया। ये आपके पास इस क्वेश्चन की डायग्राम है जो आपने ड्रा करनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल मेथड से आप लेके चलेंगे तो इजीली आप इनको सॉल्व कर लेंगे।